ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम बच्चों को बार बार इशारा कर रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे ईश्वरीय सल्वेशन आर्मी हो। सल्वेशन आर्मी बन करके क्या काम करना है? तो बाबा कहते तुम्हारा काम है विश्व की सर्व आत्माओं को गति सदगति देना और सबका कनेक्शन एक बाबा के साथ जुड़वाना। ये है स्पिरिचुअल सल्वेशन आर्मी का काम। तो बाबा कहते ना 2 आर्मीज है। हमारे ऑपोजिट में है माया की आर्मी, उसके सामने है स्पिरिचुअल बाबा की आर्मी। बाबा है हमारा सुप्रीम कमांडर, वो वाली आर्मी का कमांडर है माया। माया के साथ 18 और कमांडर्स भी है जो बार बार हमारे आगे रोड़े खड़े कर देता है, बार बार कोई न कोई समस्याएं ले आता है। तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं माया के कमांडर्स हमारे सामने खड़ी कर देता है? तो आजकल हम सब टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, डिजिटल युग में जी रहे हैं। तो आज हम वही डिजिटल की नॉलेज यहाँ पर यूज करेंगे और वो मैं आपको 18 कमांडर बताती हूँ जिसका हमें सल्वेशन आर्मी बन करके उसका सामना करना होगा। तो कई बार हमारे सामने कोई ऐसे कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, या कोई पुराने कार्मिक अकाउंट्स खड़े हो जाते हैं, चाहे शरीर के, चाहे लोगों के साथ, चाहे किसी वस्तु व्यक्ति के साथ। तो उस समय मुझे क्या करना है? जैसे आजकल सब लोग स्मार्टफोन तो रख रहे हैं ना, तो कुछ ऐसी बेकार की बातें आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं स्मार्टफोन में? तुरंत डिलीट कर देते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को यही बात बताता है कि जब माया के कमांडर की ओर से कोई ऐसी बातें सुनने को मिलती है, मैसेजेस के रूप में आती है या हिसाब किताब के रूप में, तो मुझे क्या करना है? उन सब बातों को डिलीट कर देना है। जब भी योग में बैठे विजुलाइज करो कि बाबा की वो शक्ति की किरणें मुझे मदद कर रही है ये व्यर्थ की बातों को, नेगेटिव बातों को, विकारी बातों को डिलीट करने में। तो ऐसा स्पिरिचुअल सल्वेशन आर्मी बन करके बाबा कहते डिलीट करते जाओ। दूसरी बात, कभी कभी बाहर के बेकार के फोन कॉल्स भी आते हैं, कभी साइल्स के होते हैं, कभी कोई ऐसे ही रॉन्ग फोन कॉल्स कर देते हैं। तो उस समय हमें क्या करना है? तो बाबा कहते हैं कि कभी कभी अंदर से भी बैड हैबिट्स के कॉल्स आ जाते हैं, कभी पुराने संस्कारों के कॉल आते हैं। कभी माया अपना काम किसी न किसी रूप से करती है, तो उस समय मुझे भी उस कॉल को पिकअप नहीं करना है। उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, उसको वही की वही समाप्त कर देना है। तीसरा माया का कमांडर जब आता है या किस रूप में आता है? चलो कभी कभी हम कोई कॉल्स होते हैं नहीं उठाते हैं,
फिर भी कोई ना कोई इच्छाएं होती है, कोई ना कोई ऐसी बैड हैबिट्स होती है, बार बार इमर्ज हो जाती है। जैसे उस कॉल में भी देखो, आप नहीं उठाओ, व्यक्ति बार बार कॉल कॉल करता रहेगा, तो हम क्या करते हैं? हम्म, टेक्नोलॉजी की भाषा भाषा में कहो तो उस कॉल को हम ब्लॉक कर देंगे, ताकि दोबारा वो व्यक्ति कॉल नहीं करेगा। तो ऐसे बाबा कहते, जब हमारी इच्छाएं, बुरी आदतें, हमारे कोई ऐसे इमोशंस जो बार बार इमर्ज हो जाते हैं, तो मुझे क्या करना है? और ये सारी बातें अगेंस्ट बाबा के राजयोग के होती है, अगेंस्ट श्रीमत होती है, श्रीमत के विरुद्ध होती है। तो ऐसी बातों को मुझे भी ब्लॉक कर देना है। तो तीसरा माया का कमांडर है ब्लॉक, उसको ब्लॉक कर दो, तो फिर वो बार बार वो चीज अंदर में इमर्ज नहीं होती रहेगी, और हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छी तरह से चलता रहेगा। हम्म? फिर चलो, कभी कभी क्या होता है, आप ब्लॉक भी कर देते हो, कई ऐसी चीजें होती है, या लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर कभी कभी उन चीजों का गिल्टी कॉन्शियस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि गलत तो किया है ना। गलत की हुई चीजें हमेशा जीवन में याद तो आती ही रहती है, और अंदर ही अंदर गिल्टी फील होती है। तो उस समय क्या करे? तो ऐसे कोई भी कर्म है, उसको मुझे शट डाउन कर देना है। फोन में भी बार बार वही व्यर्थ बातें आती रहती है, तो स्मार्टफोन को हम क्या करते हैं? शट डाउन कर देते हैं ना, बंद कर देते हैं। तो अंदर ही अंदर वो सारा फोन रिबूस्ट हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं, हमें भी शट डाउन कर देना है। उसके लिए फिर योग की शक्ति चाहिए। जितना जितना मेरे अंदर बाबा की याद होगी, तो हम उसको शट डाउन कर पाएंगे इजीली। फिर क्या होता है कि कई बार आप किसको ब्लॉक भी कर दो, लेकिन कई ऐसी चीजें होती है, उसको हम ब्लॉक नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई हमारे से बड़े होते हैं, वही की वही बात रिपीट करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। अब आप उनको ब्लॉक नहीं कर सकते, तो क्या करें उस समय? हमें वो बातें नहीं सुननी है, क्योंकि वो बातें मुझे जीवन में आगे बढ़ाने वाली नहीं होती है, मेरी उन्नति के लिए वो बातें नहीं होती है। तो बाबा कहते उस समय हम उसको म्यूट कर देते हैं, ताकि मेरे को वो चीजें सुनाई नहीं देवे। तो ऐसे बाबा कहते कि कोई व्यक्ति का बिहेवियर ऐसा होता है, कोई ऐसे वैसे शब्द बार बार बोल रहा है, मुझे वो नहीं सुनना है, तो मुझे भी अपने आप को म्यूट कर देना है, ताकि मेरी स्थिति के पर उसका असर नहीं हो। हम अपनी अचल, अडोल, स्थिर स्थिति बना सके। या फिर बाबा कहते कई बार क्या होती है कि कोई अननेसेसरी ग्रुप्स वगैरह हमारे फोन में भी आ जाते हैं, है हमें बार बार वो ऐड करते रहते हैं, क्योंकि फोन नंबर तो सबके पास होते हैं, है हर ग्रुप वाले चाहते हैं कि हम इनको ऐड करें, तो ऐड कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उससे फिर हम एग्जिट कर लेते हैं, हम उस ग्रुप से अपने आप को निकाल देते हैं। या तो हमें भी इस स्पिरिचुअल सेल्वेशन आर्मी को भी ध्यान रखना है, या कि मुझे भी, मेरा भी ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि जहां से मुझे कुछ प्राप्ति हो, कुछ नया जानने को मिले, जहां से मेरी उन्नति हो। ऐसे ग्रुप में मुझे भी अपने आप को रखना है,
फिर आगे चलते हैं तो कई बार अनवांटेड चीजें होती है, वो जनरेट भी हो जाती है और हम जानते हैं कि ये मेरे काम की चीज नहीं है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, स्पैम में डाल देते हैं कि भाई ये मेरे काम की चीज नहीं है। तो ऐसे स्पिरिचुअल आर्मी को भी एक स्पैम बॉक्स क्रिएट करना है। जो मेरे काम की चीज नहीं है, कोई ऐसे मेरे संस्कार है, आदतें हैं जो काम की नहीं है, उसको स्पैम बॉक्स में डाल देना है। या फिर कई बार देखो, माया अलग अलग प्रकार के वेब पेज क्रिएट कर देती है। या तो हम लोग क्या करते हैं, उस दुनिया में भी तरह तरह की वेबसाइट आ जाती है, फोन में, कंप्यूटर में। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन आउट कर देते हैं, नहीं, उसको बंद कर देंगे, फिर से शुरू करेंगे तो वो वाला पेज खत्म हो जाएगा। तो ऐसे स्पिरिचुअल आर्मी को भी जब अलग अलग प्रकार के माया के वेब पेज उससे मुक्त होना है, तो मुझे भी साइन आउट कर देना है, उससे फ्री हो जाना है। या फिर कई बार क्या होता है कि कोई ऐसी वेस्टफुल चैटिंग भी होती है जो हमने कभी की हुई है, अब उन बातों को अब मुझे नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उस चैट को क्लियर कर देते हैं, खत्म कर देंगे अपने फोन से या कंप्यूटर से। तो हमें भी योग में बैठ करके देखना है कि कई ऐसी बातें होती है जो हमने किसके साथ की है, या हो रही है, तो हमें भी उस चैट को क्लियर कर देना है अपने मन से। बाबा कहते हैं ना, जब हमारा माइंड एम्प्टी होगा व्यर्थ बातों से, तब तो अच्छी बातें अंदर में चली जाएगी ना, नहीं तो अच्छी बातें अंदर नहीं ठहरेगी। फिर कई बार क्या होता है कि कई ऐसी चीजें होती है, हमें अनसब्सक्राइब करना पड़ता है ना, कितने मेल्स आते हैं, कहाँ कहाँ से लोग हमारा एड्रेस निकाल निकाल के बेचते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, अनसब्सक्राइब, ताकि दोबारा वो नहीं भेजे। या तो हमें भी अपनी कोई भी ऐसी बैड हैबिट्स है या विकारों के सूक्ष्म रूप है या हमारी कमी कमजोरियां है जो बार बार सामने आ जाती है, तो हमें भी उसको अनसब्सक्राइब करना है, यानी उससे मुक्त हो जाना है। फिर देखो, हम लोग फोन में एक रिजेक्ट लिस्ट भी बनाते हैं। कई बार क्या होता है, कई ऐसी चीजें होती है ना, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो कई बार ये स्पिरिचुअल आर्मी, सल्वेशन आर्मी को भी कई ऐसी चीजें जो श्रीमत के विरुद्ध है, ऐसी चीजों को मुझे रिजेक्ट कर देना है। इन एडवांस में मुझे अपना प्लान बनाना है और अच्छी बातों का वो प्लान बना करके उसको फॉलो करना है, और वो अच्छी बातों को मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते रहना है, ताकि वो चीजें जो मेरे काम की नहीं है वो फिर मेरे सामने नहीं आवे। फिर पापा कहते हैं कि कभी कभी हम ड्रैग एंड ड्रॉप को यूज करते हैं। या तो कई ऐसे संस्कार हमारे जीवन में होते हैं जो जाते ही नहीं है। हम्म, तो कभी कभी समझ में भी नहीं आता है कि क्यों बार बार ये संस्कार मेरे इमर्ज हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर ये मेथड यूज करनी है, ड्रैग और ड्रॉप। माना मुझे काफी स्ट्रिक्ट अपने आप के पर बनना होगा, तब जाके किसको हम ड्रैग कर पाएंगे, तो अच्छी बातों को हम समझ करके उसे, वो बुरी बातों को ड्रॉप भी कर सकेंगे। या फिर कई बार बाबा कहते हैं कि हमें, आई थिंक खास करके फेसबुक पे आपने देखा होगा
या कोई ऐसे वैसे व्यक्ति होते हैं, कभी कुछ डिमांड करते हैं, कभी कुछ उल्टी सुल्टी बातें पूछते हैं, तो उसको हम अनफ्रेंड्स कर देते हैं। हम्म, तो हमें भी यहाँ पर भी अच्छी बाबा के साथ अच्छे लोगों की गुड फ्रेंडशिप रखनी है। रेस्ट ऑफ जो भी सारी चीजें हैं उसको अनफ्रेंड कर देना है। या फिर एक हमें फेवरेट, एड टू फेवरेट, कि भाई जो हमारी पसंदगी की चीजें हैं उसको हम उसमें डालते हैं ऐड टू फेवरेट। तो बाबा भी कहते हैं कि इस स्पिरिचुअल सल्वेशन आर्मी को भी 9 चीजों को अपने ऐड टू फेवरेट लिस्ट पे डालनी है। कौन सी ना 9 बातें हैं? जैसे अमृत वेला है, मौन है, एकांत है, मुरली का विचार सागर मंथन है, शुद्ध डाइट फूड है, ट्रैफिक कंट्रोल है, सेवा है, बाबा की याद में भोजन करना, सांझ का नुमा शाम का जो योग है, मुरली का डिस्कशन करना, और चाट। ये 9 बातों को मुझे फेवरेट, ऐड टू फेवरेट लिस्ट में डालना है। या फिर बाबा कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जो शॉर्टकट होता है ना उसको मुझे रिमूव कर देना है। कई बार फोन में भी शॉर्टकट कितने सारे होते हैं, कंप्यूटर में भी पूरा वो स्क्रीन भरा हुआ होता है शॉर्टकट से, कोई चीज चाहिए तो भी नहीं मिलती है। तो बाबा भी हम बच्चों को यही बताते हैं कि जो भी माया के विकारों के सूक्ष्म रूप है, शॉर्टकट है, उसको मुझे भी रिमूव करना होगा। कोई प्रकार का शॉर्टकट मुझे अपने डेस्कटॉप पे नहीं रखना है जिसमें मेरा माइंड उलझ जावे। या फिर एक आता है फैक्ट्री रीसेट। या तो कई बार क्या होता है कि कुछ भी वर्क नहीं करता है, या तो हम पूरे फोन को या कंप्यूटर को फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं। या तो बाबा भी कहते कोई युक्ति जब वर्क नहीं करे तो क्या करो, बार बार अपने ओरिजिनल संस्कारों को याद करो, योगा भट्टी करो। या तो फिर वो हमारी जो सूक्ष्म कमी कमजोरियां है वो दिखाई देगी। या फिर बाबा कहते हम संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ कर पाएंगे। और एक लास्ट बात है डिसेबल। या कई बार क्या होता है कि कई ऐसी बेकार की बातें होती है, या कई ऐसे ऐप होते हैं जो बार बार आ जाते हैं हमारी स्क्रीन पर, तो उसको हम डिसेबल कर देते हैं। तो यहाँ पर भी बाबा कहते कुछ ऐसी बातें जो बार बार इमर्ज होती रहे उसको मुझे भी डिसेबल करके हिम्मत रख करके इस मार्ग पर आगे बढ़ना है। या तो ये थी हमारी डिजिटल सल्वेशन आर्मी। तो ऐसा आज बनने का बाबा हमें इशारा दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की